हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रावत सिंधी क्लासेस में। तो दोस्तों, जो लोग यहाँ पे यूके ट्रिपल एस सी की के अंतर्गत जो आप बंद दरोगा की तैयारी कर रहे थे, जितने भी अभ्यर्थी बंद दरोगा की तैयारी कर रहे थे, तो उनके लिए यहाँ पे एक बुरी खबर है, क्योंकि उनका जो एग्ज़ाम है, जो आपका 20 अप्रैल को होने वाला था, तो वो एग्ज़ाम आपका क्या हो गया है, स्थगित हो गया है। तो वन दरोगा का पेपर आपका स्थगित हो गया, यानी कि पोस्टपोन्ड हो चुका है। और उसके साथ साथ आपका जो हवलदार प्रशिक्षक का पेपर था, जो आपका 19 अप्रैल को होना था, 19 अप्रैल को आपका क्या था, हवलदार प्रशिक्षक का पेपर था, वो भी यहाँ पे क्या हो गया है, पोस्टपोन्ड हो चुका है, वो भी स्थगित हो चुका है। और साथ ही साथ जो पशुधन प्रसार अधिकारी की जो भर्ती थी, वो भी यहाँ पे क्या हो चुकी है, ये भर्ती तो पूरी यहाँ पे निरस्त हो चुकी है, पूरी भर्ती रिजेक्ट हो गई है। किसके द्वारा? यूके ट्रिपल एस सी, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा इस पूरी भर्ती को क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। इसमें लगभग 120 से भी ज़्यादा पोस्टें इसमें क्या थी, आई हुई थी। और ये भर्ती अब पता नहीं होगी भी नहीं होगी, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। तो देखते हैं कि वन दरोगा का जो पेपर है, उसके क्या कारण है स्थगित होने के, और हवलदार जो प्रशिक्षक का पेपर है उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिल सके। तो दोस्तों, जो ये यूके ट्रिपल एस सी का जो ये विज्ञप्ति है, ये आई है 17 अप्रैल को, यानी कि कल ये विज्ञप्ति जारी की है इन्होंने, लगभग शाम को 5-6 बजे के टाइम पे। और इसमें कहा गया है कि इसमें वन दरोगा के साथ साथ यूके ट्रिपल एस सी के अंदर जितनी भी विज्ञप्ति आई थी, लगभग उसमें 10 से ज़्यादा भर्तियाँ थी। 10 से ज़्यादा यानी कि 15 से लेकर 20 भर्तियाँ थी, वो सब क्या हो गई हैं, कैंसिल हो गई हैं, यानी कि वो सब पोस्टपोन हो गई हैं, स्थगित हो चुकी हैं। अब उनका एग्ज़ाम की डेट अब कब आएगी, ये किसी को पता नहीं है। आयोग ने भी यही हमसे कहा है। तो देखते हैं पूरी डिटेल इसमें। तो इसमें लिखा है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 68/2025 इतने के द्वारा दिनांक 31 जनवरी 2025 में, तो 31 जनवरी 2025 को ये विज्ञापन आया था। मैं विज्ञान/कृषि/जीव विज्ञान विषयों से संबंधित कृषि विभाग के अंतर्गत सहायक कृषि अधिकारी वर्ग रसायन शाखा के 7 रिक्त पदों। अब आप लोग गिनना एक एक करके कितनी भर्तियां हैं, ठीक है, कितनी इसमें कितने पेपर होने थे। हालांकि इसका पेपर कंबाइंड होना था, लेकिन फिर भी किसी का अलग होना था और किसी का क्या होना था, अलग होना था। तो रसायन शाखा के 7 रिक्त पदों, प्राविधिक सहायक वर्ग अभियंत्रण शाखा के 3 रिक्त पदों, डेयरी विकास विभाग के अंतर्गत वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के 3 रिक्त पदों, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान के 6 रिक्त पदों, खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग 3 पर्यवेक्षक कैनिंग के 19 रिक्त पदों, खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग 3 पर्यवेक्षक पाक कला ऑब्लिक कुकरी के 1 रिक्त पद, मशरूम पर्यवेक्षक वर्ग 3 के 5 रिक्त पदों, प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान के 6 रिक्त पदों, प्रयोगशाला सहायक उद्यान विभाग के 6 रिक्त पदों, प्रयोगशाला सहायक के 7 रिक्त पदों, मतलब ये अलग अलग उसमें थी, ठीक है, अलग अलग इसमें योग्यता मांगी गई थी। स्नातक सहायक के 2 रिक्त पदों, कारागार विभाग के अंतर्गत फार्मासिस्ट के 10 रिक्त पदों, फार्मासिस्ट के 10 रिक्त पद थे इसमें। उसके बाद उत्तराखंड जल संस्थान के अंतर्गत केमिस्ट के 12 रिक्त पदों, विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत फोटोग्राफर के 3 रिक्त पदों, और सिंचाई विभाग के अंतर्गत प्रतिरूप सहायक के 25 रिक्त पदों, और वैज्ञानिक सहायक के 6 रिक्त पदों, और वन विभाग के अंतर्गत वन दरोगा के 124 रिक्त पदों पर विज्ञापित है। उक्त विज्ञापित पदों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा दिनांक 20 अप्रैल 2025 को क्या थी, प्रस्तावित थी, ठीक है। और अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है, दिनांक 20 अप्रैल 2025 को आयोजित की जाने वाली उक्त परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है। उक्त पदों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा की नवीन तिथि की सूचना शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। तो ये भर्ती आपकी, ये पेपर आपका क्या हो गया है, स्थगित हो चुका है, और अपरिहार्य कारणों से। तो जो ये अपरिहार्य कारण है, ये अपरिहार्य कारण अभी क्या हैं, किसी की अपरिहार्य कारण क्या है यहाँ पे, किसी को अभी तक ये समझ नहीं आया कि अपरिहार्य कारण क्या रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी हैं, आपकी ये भर्ती पोस्टपोन हो चुकी है, और अब इसकी जब भी डेट आएगी तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा, या फिर आप यूके ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पे जाके भी आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपके हवलदार प्रशिक्षक का पेपर। तो ये हवलदार प्रशिक्षक की विज्ञप्ति है, इसकी
कैंसिलेशन की विज्ञप्ति है। तो ये 11 अप्रैल को ये विज्ञप्ति आ चुकी थी, तो ये आप लोगों ने देख ही लिया होगा। फिर भी एक बार देखते हैं कि इसमें कहा गया कि UKSSSC के द्वारा विज्ञापन किया गया था। 15 मार्च 2024 को ये विज्ञापन आया था, ठीक है। हालांकि इसको 1 साल होने वाला है इस भर्ती को, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुई है, और कंप्लीट होनी थी, और तब जाके ये क्या हो गया, पेपर को यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं और पोस्टपोन कर रहे हैं, ठीक है। तो 28 मार्च 2025 के माध्यम से इसमें फिजिकल आपका हो गया है, और फिजिकल होने के बाद आपका केवल अब क्या होना था, रिटर्न होना था। तो अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 19 अप्रैल 2025 को आयोजित की जाने वाली उक्त परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है। उक्त पदों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा की नवीन तिथि की सूचना शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। तो ये जो अपरिहार्य कारण हैं, ये पता नहीं कौन से अपरिहार्य कारण हैं यहाँ पे, तो आयोग को यहाँ पे स्पष्ट भी कर देना चाहिए था कि अपरिहार्य कारण किन कारणों से आयोग इन सारी वैकेंसी को, सारी भर्तियों को स्थगित कर रहा है, पोस्टपोन कर रहा है, और किसी भर्ती को निरस्त कर रहा है, ठीक है। तो आपकी ये 19 तारीख का पेपर भी आपका पोस्टपोन हो चुका है। और जो पशुधन प्रसार की भर्ती है, तो जो पशुधन प्रसार की भर्ती है वो तो पूरी भर्ती इन्होंने क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। तो ये 9 अप्रैल का विज्ञप्ति थी, तो यह भी आप लोगों ने देख लिया होगा। इसमें जो समूहों के अंतर्गत विज्ञान कृषि जीव विज्ञान विषय की अर्हता संबंधित कुल 241 रिक्त पद थे। इसमें कुल पद कितने थे, 241, और 241 में से पशुधन प्रसार अधिकारी के कितने पद थे, 120। तो 200 में से 120 पद नौ की जो भर्ती थी उसमें पशुधन प्रसार अधिकारी की थी, वो क्या हो गई है, पूरी निरस्त हो गई है, ठीक है। तो इसमें लिखा है उक्त विज्ञापन बिंदु संख्या में अंकित तालिका में पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशुधन प्रसार अधिकारी के 120 पदों को विज्ञापन से पृथक करते हुए निरस्त किया जाता है। निरस्त, यहाँ पे निरस्त शब्द है, ठीक है, तो स्थगित शब्द नहीं है। ये भर्ती निरस्त हो गई है, ठीक है। निरस्त हो गई है मतलब इसका मतलब ये भर्ती अब कब होगी कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है 2 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए, हो सकता है 6 महीने बाद आए, हो सकता है कि 1 साल बाद भी आ सकती है, 2 साल बाद भी आ सकती है। तो हालांकि इसमें चलो, इसमें एक रीज़न ये था कि इसमें जो कैंडिडेट थे वो सिलेबस चेंज करने के लिए आयोग में गए थे, तो शायद हो सकता है इसलिए निरस्त की है। तो निरस्त तो नहीं करनी चाहिए थी, हालांकि इसको भी आयोग क्या कर सकता था, स्थगित कर सकता था, यानी कि पोस्टपोन कर सकता था, लेकिन इन्होंने भर्ती ही निरस्त कर दी। तो इसका दोबारा से विज्ञापन आएगा, नया विज्ञापन आएगा, और कब आएगा ये कुछ हम कह नहीं सकते। तो आपको आयोग की वेबसाइट देखते रहना है, उसी पे से आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे UKSSC के अंतर्गत यहाँ पे जितनी भी वैकेंसी थी, यानी कि 20 अप्रैल तक की जितनी भी भर्तियाँ थी, जितने भी पेपर थे, वो सारे आपके पोस्टपोन हो गए हैं। और 3-4 जितने भी भर्तियाँ थी सारे पोस्टपोन हो गए। और इस ऐसी बात करें, अगर UKPSC की बात करें, तो UKPSC के अंतर्गत भी UKPSC में भी यही देखने के लिए मिल रहा है। उसमें आपका जो प्रवक्ता स्कूल लेक्चरर के जो पोस्ट आई है, 613 पोस्ट हैं, इसमें भी आपका जो स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम था वो भी स्थगित हो रखा है, ठीक है। उसका भी कोई पता नहीं है, 1 महीना होने वाला है। और उसके बाद जो पॉलिटेक्निक प्रवक्ता का पेपर है वो भी स्थगित हो चुका है, और उसका तो कोर्ट में जो मैटर चल रहा है वो कोर्ट में चल रहा है। उसकी अब स्क्रीनिंग की कब डेट आएगी कोई कह नहीं सकते हैं, ठीक है। वो पेपर भी आपका कैंसिल है। साथ ही में UKPSC ने अभी RO ARO का रिज़ल्ट दिया था, RO का रिज़ल्ट दिया था, और रिज़ल्ट देने के बाद उसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, कोई टेक्निकल फॉल्ट बताते हुए। फिर हालांकि इसमें RO ARO का क्या आ गया है, रिवाइज्ड रिज़ल्ट आ गया है। रिवाइज्ड आंसर की तो सुनी थी, लेकिन पहली बार हमने क्या सुना, रिवाइज्ड रिज़ल्ट सुना है, ठीक है। तो रिवाइज्ड रिज़ल्ट आ चुका है RO ARO का। और साथ ही जो आपको पता है कि LT की जो भर्ती है वो भी कोर्ट में है, उस पर भी अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है। उसमें भी अभी 1300 लोगों को ज्वाइनिंग मिलनी है, जो लोग धरने पे बैठे हैं। तो उत्तराखंड में मतलब दोनों आयोगों का बुरा हाल है कि किसी को कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या है, दिक्कत आ रही है, और क्यों आयोग पेपरों को स्थगित कर रहे हैं, ठीक है। तो जो अपरिहार्य कारण हैं, इनको ये अपरिहार्य कारण क्या करना चाहिए, इनकी विस्तार में बताना चाहिए कि क्या कारण है कि जिनसे आप क्या कर रहे हो, एग्ज़ाम को स्थगित कर रहे हो, ठीक है। तो लेकिन दोस्तों आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है, आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको तैयारी करते रहनी चाहिए, क्योंकि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, या फिर 4 महीने बाद जब भी इसकी एग्ज़ाम की डेट आएगी, इनका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो तैयारी आपको अपनी तैयारी करते रहनी है, और जब भी एग्ज़ाम होगा तो आपको वीडियो के माध्यम से या फिर आपको इनकी जो वेबसाइट है वहाँ से जाके आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
बाकी इस वीडियो में इतना ही। तो इसी तरह की अपडेटेड इन्फो पाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।